गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन में परसेंटाइल। ओके, हमने क्वार्टाइल और डेसाइल कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। टुडे विल स्टार्ट विद परसेंटाइल। परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज p। ठीक है, अगर वहाँ पर 99 परसेंटाइल्स हैं तो उनको P1, P2, P3 ऐसे करके P99 तक कहते हैं। राइट, परसेंटाइल क्या होता है? जो एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। नाउ अब हम इसके कैलकुलेशन देखते हैं कि ये होता कैसे है। जब इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे तो जब हमें परसेंटाइल निकालना होगा, अगर हमें P1 निकालना है, सो वी विल कंप्यूट इट एज साइज ऑफ n+1 बाई 100th आइटम। वहीं यहाँ पर हमें जो भी नंबर नीचे दिया होगा, हमें बस n+1 बाई 100 के पहले उसी नंबर को एज इट इज़ लिख देना है एंड इट विल बी द परसेंटाइल ऑफ दैट सीरीज। जैसे आपको P4 पूछा गया है तो आपने क्या किया, n+1 बाई 100 हमारा फॉर्मूला है, उसके आगे हमने 4 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर नीचे 4 हमें फाइंड आउट करना है। वहीं जब आपको 99 दिया है तो आपने पहले यहाँ 99 कर दिया। सिंपल। अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में होता है कि हमें इसी P1 से जो हमने ये किया, इससे हमें क्लास इंटरवल हम निकालते हैं। इसकी जगह पर हम कंप्यूट कर देंगे क्लास इंटरवल, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। जैसे क्लास इंटरवल ऑफ P1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाई 100th आइटम। वहीं क्लास इंटरवल ऑफ P4 जब मांगा गया तो इट इज साइज ऑफ 4 इंटू n बाई 100th आइटम। व्हेन class interval of P99 equals to size of 99 into n by 100th item। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आपको दी गई है यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज, सीरियल नंबर अरेंज्ड है एंड योर x वैल्यूज आर 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70। इसमें हमें बताया गया है कि आपको पता लगाना है P25। तो P25 इसमें कैसे हमने कंप्यूट किया? P25 इक्वल्स टू साइज ऑफ 25 n+1 बाई 100th आइटम। n+1 बाई 100th आइटम हमें बताया गया है, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है, और P हमें 25 फाइंड करना है, इसलिए हमने 25 एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट, साइज ऑफ 25 और n की वैल्यू हमें क्या है, वहाँ पर n की वैल्यू है 11। सो 11+1 बाई 100th आइटम, सो इट इज साइज ऑफ 3rd आइटम। ठीक है, क्योंकि ये आ गया 12/100। ठीक है, अब जब इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो क्या होगा, 25 इंटू 12 बाई 100। तो 25 को हम 100 डिवाइड कर सकते हैं, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 12 बाई 4, और 4 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आएगा 3। सो साइज ऑफ 3rd आइटम। अब हमें देखना है कि इसमें साइज ऑफ 3rd आइटम क्या है, 26। सो इट इज़ द परसेंटाइल हियर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ हमें दिया गया है साइज है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। वहीं हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 एंड 1। अब हमने सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लिया। n हमने कैलकुलेट कर लिया 49। सबसे पहले हमने CF निकाला, इसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है D6। सो D6 क्या है, साइज ऑफ 6 इंटू n+1 बाई 10th आइटम। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइज ऑफ 6 इंटू 9, सॉरी दिस इज डेसाइल, दिस इज योर परसेंटाइल। सो साइज ऑफ 85 into n+1 by 100th item. So this is size of 85, 49 plus 1 by 100, तो ये क्या हो जाएगा, 50 by 100। तो 50 से हम 100 जो है उसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये आ जाएगा
सो 85 डिवाइडेड बाई 2 इज 42.5 आइटम. अब 42.5 आइटम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. सो इसकी अगर हम बात करें तो इट इज योर 16th आइटम. 42.5 आ रहा है, 42.5 यहाँ फॉल करेगा, मतलब जो हमारा यहाँ पे परसेंटाइल होगा वो 16 होगा. अब हम लेते हैं एग्जाम्पल कंटिन्यूअस सीरीज़ का. कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं 22, 38, 46, 35 एंड 19. हमने एज इट इज़ लिख लिया और सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है P56. P56 हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? P56 होगा यहाँ पर हमारा साइज ऑफ 56 इंटू n बाई 100th आइटम, क्योंकि यहाँ हमें निकालनी है सबसे पहले क्लास. सो साइज ऑफ 56 इंटू 160 अपॉन 100, तो ये हमने कैंसिल किया तो आ गया ये साइज ऑफ 89.6 आइटम. अब 89.6 आइटम की बात करें तो वो फॉल करता है यहाँ. ठीक है, तो हमारी जो क्लास हो गई वो हो गई 2030 तक. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. L1 प्लस 56 इंटू n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. L1 क्या हमारी क्लास निकली थी 20 to 30, तो हमने L1 लिख दी 20 प्लस 56 इंटू 160 अपॉन 100 माइनस CF हम पहले वाला लेते हैं एंड देन बाई 46 इंटू 10. तो ये हमारा आ गया 20 प्लस, इसको जब हमने माइनस किया और यहाँ पे पूरा हमने जो ब्रैकेट ओपन किया तो इट केम एज 89.6 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू 10. सो 20 प्लस 89.6 माइनस 60 इज 29.6 अपॉन 46 इंटू 10. इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो P56 हमारा आया यहाँ पे 26.43. अब we move on to our next topic which is mode. ठीक है, mode is another important measure of central tendency of statistical series. It is the value which occurs most frequently in the series. कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा एक सीरीज में अकर करती है, उसको हम कहते हैं मोड. That is, modal value has the highest frequency in the series. इसका मतलब है जो modal value होगी उसकी जो है सबसे highest frequency होगी सीरीज में. For example, if out of 100 students in a class, 70 students record their age as 15 years, the modal age of the students would be 15 years. ठीक है. Now, एक अगर हम definition की बात करें, so according to Kenne, the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode. अब सबसे पहले हम इसके कैलकुलेशंस देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में. सो विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल सीरीज. अब अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो हमारे पास दो मेथड हैं फाइंड आउट करने के मोड इंडिविजुअल सीरीज में. पहला बाय इंस्पेक्शन and second is by converting individual series into discrete frequency system. पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं by mode of inspection. ठीक है, by mode by inspection. पहला हमारा है this method involves just an inspection of the series. One is to simply identify the value that occurs more frequently in the series. Such a value is called mode. इसमें कुछ नहीं करना होता, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड है. सीरीज को आप बस ध्यान से देखिए, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो आपके यहाँ पर मोड है. ठीक है, जैसे कि पहले ये आपको एक यहाँ पर सीरीज दी गई है इंडिविजुअल सीरीज 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 23. सबसे पहले इसको हमने क्या किया, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो क्या आया
17, 17, 18, 9, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, then 22, then 23 and 24. अब इस सीरीज़ में अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो नंबर है 22, ये अपने आप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 22 है इट इज़ द मोड ऑफ दिस सीरीज़, क्योंकि इस नंबर ने अपने आप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज वेरी लार्ज, इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मोड वैल्यू बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जब अब यहाँ पे तो बहुत कम वैल्यूज़ थी, ठीक है, तो इसको हमने जल्दी से यहाँ पे कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लिया। अब यहीं पर अगर हमें 50 सीरीज़ दे दी गई होती, 50 आइटम्स की सीरीज़ दे दी गई तो हम कैसे फाइंड करते? तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कंटिन्यू करके। मान लीजिए आपको यहाँ पे डेथ रेट दी गई है 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.6, 11.3, 10.6, then 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4 एंड 10.6। इसको क्या किया, सबसे पहले जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान से देख के सबसे पहले नोट डाउन कर लिया। सबसे कम वैल्यू किसकी है, 10.4 है, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है 10.4। इससे ज़्यादा 10.5 है यहाँ पे, है तो हमने 10.5 लिख लिया। फिर 10.6 है यहाँ पे, चलिए है, हमने 10.6 लिया। 10.7 है, हमने नोट डाउन कर लिया। 10.9 है, इसको भी नोट डाउन कर लिया। 11.1 इसको भी नोट डाउन कर लिया। 11.3 ये हमने सारे नोट डाउन कर लिए। अब हम सबकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है 11.1, तो हम 11.1 में एक हमने बना दिया। टेली बार जैसे हम बनाते थे वैसे आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं 10.4 जो है कितनी बार रिपीट कर रहा है। 10.4 कितनी बार खुद को रिपीट किया, यहाँ पे 1, ओनली 1, ठीक है। 10.5 ने कितनी बार खुद को रिपीट किया, ओनली वंस। 10.6 ने कितनी बार रिपीट किया खुद को, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 5 लिख दिया। 10.7 ने कितनी बार रिपीट किया, 1, 1, 1, 1 एंड 2, ओके 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर 10.9 ने कितनी बार खुद को रिपीट किया, यहाँ पे 1 एंड 2, सो वी हैव रिटन 2। 11.1 ने कितनी बार रिपीट किया, 1 एंड 2, सो 2 इज इट। एंड देन 11.3 कितनी बार खुद को रिपीट किया, 11.3 हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ ओनली वंस। 11.5 सॉरी, सो हमने 11.3 को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब अगर इस टेबल में आप देखें तो कौन सा नंबर है जो अपने आप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहा है, इट इज़ 10.6, दैट मीन्स इट इज़ द मोड ऑफ दिस series. Next we move on to calculation of mode in discrete series. ठीक है, इसमें भी पहला है आपका inspection method। वो कैसे करते हैं, as in the case of individual series, inspection is sometimes used for the calculation of mode in discrete frequency series as well। ठीक है, यहाँ पर हमें सीरीज़ दे दी गई है, एक छोटी सी सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसीज मैंशनड है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है वो हो रही है 140 के केस में, जहाँ फ्रीक्वेंसी 10 है। इसका मतलब है इस सीरीज़ की जो मोड है वो है आपकी 140। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग मेथड। अब ये ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इस मेथड में क्या होता है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शन मेथड इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज रेगुलरिटी एंड होमोजेनिटी इन द सीरीज। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज़ है और होमोजेनियस नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं। और ग्रुपिंग मेथड हम कैसे बनाते हैं, इसके दो प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर आपको होता है कि आपको एक ग्रुपिंग टेबल बनानी होती है,
और ग्रुपिंग टेबल के बाद आप बनाते हैं एक एनालिसिस टेबल. सो दिस ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, ऑल ओवर दिस ग्रुपिंग मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.